बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसी बीच चर्चा इस बात की होने लगी है कि जिस तरीके से शेख हसीना तख्ता पलट का शिकार हुई, ठीक उसी तरीके से शेख हसीना के पिता को भी तख्ता पलट का शिकार होना पड़ा था। साल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे और सेना में उनके खिलाफ काफी असंतोष था, जिनका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त 1975 को सेना की कुछ टुकड़ियों ने ढाका में उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया और यह तय हुआ कि उन्हें पकड़कर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उस समय शेख मुजीबुर रहमान के ढाका में 3 घर थे और तीनों घरों पर सेना ने कार्रवाई की। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान के रिश्तेदार, जिनका नाम अब्दुल रब सिरानी बात था, उनके घर पर हमला किया, जो शेख मुजीबुर रहमान की सरकार में मंत्री भी थे, और बांग्लादेश की सेना ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद सेना की दूसरी टुकड़ी ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया। उस समय उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, उन्होंने पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन उन्हें पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिली, क्योंकि पुलिस भी इसमें मिली हुई थी। इस दौरान सेना उनके घर में घुस गई और सबसे पहले उनके बेटे शेख कमाल को गोली मारी गई, जो सीढ़ियों पर खड़े थे। उसके बाद शेख कमाल की पत्नी, उनके छोटे बेटे शेख पाल जमाल, उनकी पत्नी, बाद में शेख मुजीब को भी गोली मार दी गई। इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान के छोटे बेटे नासिर ने सेना से गुहार लगाई, रहम की भीख मांगी और कहा कि वह राजनीति में नहीं है, उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें बख्श दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बख्शा नहीं गया और सेना के जवानों ने उन्हें भी गोली मार दी। शेख मुजीबुर के सबसे छोटे बेटे रसल उस समय सिर्फ 10 साल का था, यानी कि नाबालिग था, लेकिन सेना ने उसे भी गोलियों से भून डाला और इस तरीके से बांग्लादेश सेना ने शेख हसीना के पूरे परिवार को एक एक कर मार डाला। जब यह सब कुछ हो रहा था, तब सेना की एक टुकड़ी फजलुल हक मौन के घर पहुंची थी, जो शेख मुजीबुर रहमान के भतीजे थे। सेना ने उन्हें और उनके परिवार को भी बेरहमी से मार दिया। मारे गए लोगों में फजलुल हक मौनी की पत्नी भी शामिल थी। उस समय गर्भवती थी वो, लेकिन उन्हें भी सेना ने नहीं छोड़ा और इस तरीके से रात भर से में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को एक एक कर के गोलियों से भून दिया। हालांकि उस समय उनकी बेटी शेख हसीना और छोटी बेटी शेख रेहाना की जान बच गई, क्योंकि वह उस समय जर्मनी में रह रही थी। उसके बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें दिल्ली में शरण दी और वह 6 सालों तक दिल्ली में रही। ऐसे ही में फिर एक बांग्लादेशी ठीक इसी तरीके से हालातों का सामना कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाती तो इस समय उसके साथ कुछ भी हो सकता था। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने शेख हसीना के इस्तीफे और देश को छोड़ने की पुष्टि करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सेना प्रमुख ने कहा है कि हमने आज सभी पार्टी और नेताओं के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, अब यानी कि अब बांग्लादेश में सेना का राज होगा।